हमारा दुर्दैव देखो प्रभु, हमारा दुर्भाग्य देखो, तुम्हारे नाम में रुचि नहीं होती। महाप्रभु कह रहे हैं, हे कृष्ण, तुम हम कलयुगी जीवों के लिए इतनी रियायत कर रहे हो, इतनी सुविधाएं तुमने दे दी। अरे सतयुग में लोग तपस्या करते थे, वर्षों तपस्या करते थे, तब फल मिलता था। त्रेता में यज्ञादिक कर्म, द्वापर में पूजा आदि, लेकिन कलयुग में अरे लोगों के पास समय नहीं, ये भगवान जानते। फिर ये लोग, इनकी उम्र भी अल्प आयु है। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी हजारों वर्ष की, फिर त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, कलयुग में 100 वर्ष मैक्सिमम, घटती घटती घटती। तो कलयुग में हम जीवों की उम्र आयु अल्प आयु, ज्ञान अल्प ज्ञान। हाँ, ऋषि मुनियों को याद कीजिए, उनके ज्ञान का स्मरण कीजिए। कोई पुस्तक नहीं थी, सब ये ब्रेन लाइब्रेरी था। और आज हम कलयुगी जीवों की ये दशा है, एक टॉप करने वाला भी, उसका एग्जाम है, हाँ 1 महीने खूब मेहनत कर ली, जाके पेपर दे दिया, टॉप आ गया। उसी बच्चे को जिसने टॉप किया है, उसको आप 4 महीने बाद वही पेपर दीजिए और कहिए कि अब उत्तर लिखो, सब उड़ गया है। वो कहेगा एक बार रीडिंग मारने दीजिए, एक बार पढ़ने दीजिए, इस बार वो टॉप नहीं कर पाएगा बिना पढ़े। इतना अल्प ज्ञान है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो एक तो ज्ञान अल्प, आयु अल्प और शक्तिहीन है हम लोग, कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसे कलयुगी जीवों के लिए भगवान को दया आ गई, इसलिए भगवान ने रियायत दे दी कि भाई तुम्हारे पास शक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, आयु भी कम है, इसीलिए 100 वर्ष में ही तुमको अपनी मंजिल तय करनी है। तो फिर यहाँ फल जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। आप भजन कर रहे हैं सतयुग में, 12 वर्ष में फल मिलेगा। आप भजन कर रहे हैं त्रेता में, 1 साल में मिलेगा। आप भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं द्वापर में, 1 महीने में मिलेगा। और कलयुग में यदि आप सही सही साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सही सही श्रद्धायुक्त, रात दिन में मिल जाएगा। अल्पायु, इतनी रियायत। तो महाप्रभु कहते हैं, इतनी कृपा हम जीवों पर हो गई, फिर भी हमारा दुर्दैव देखो प्रभु, हमारा दुर्भाग्य देखो, तुम्हारे नाम में रुचि नहीं होती, नाम के प्रति निष्ठा जागृत नहीं होती। नाम में जो वो दिव्य रस है, वो गान करने पर, लेने पर मिलता नहीं। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं हमारा दुर्भाग्य, और ये वास्तव में हम सबका दुर्भाग्य। भले ही हम गुरु वाले हैं, टॉप का गुरु मिला है, लेकिन हमारी दशा क्या है? अभी ऐसी तो अवस्था नहीं है कि नाम लिया और अश्रु बहे। अभी तो मन भी नहीं लगता, अभी तो ये भी नहीं जानते कृष्ण नाम वो तत्व क्या है, वो राधा तत्व क्या है। हाँ, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गा रहे हैं, जिसके लिए गा रहे हैं उनको दया होगी तो कृपा करेंगे। लो, सारा बोझा उन पे डाल दिया। अरे उन्होंने तो सारी कृपा कर दी, अब उनकी तरफ से कुछ बाकी नहीं है, अब यहां से बाकी है। अभी हमको स्टार्ट करना है, हमने चलना भी शुरू नहीं किया, मंजिल कैसे तय करेंगे? तो महाप्रभु जी भी यही बात कह रहे हैं।
अच्छा जी, तो फिर बताइए ये नाम कैसे लें, किस प्रकार से लें कि हमारा मन लगे। और ये भी बताइए कि ये जो नाम है जिसमें भगवान स्वयं बैठे हैं, इसको लेने से हमारा क्या लाभ होगा। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो पहले बेनिफिट देखता है। मैं ये काम करूंगा, क्या लाभ मिलेगा, कुछ फायदा होगा, तब तो हम करें। ये बात गौरांग महाप्रभु के समय में भी लोगों ने महाप्रभु जी से पूछी, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो ये अभियान प्रारंभ किया था। उससे पहले तो यज्ञादिक कर्म थे। महाप्रभु जी ने स्वयं नाम संकीर्तन ढोल उठाकर, मृदंग उठाकर किया गली गली में। तो कितने क्वेश्चन, कितनी क्वेरीज, कितनी जिज्ञासा, कितना तर्क उनको फेस करना पड़ा, और उन्होंने समाधान किया और युग धर्म बना दिया। नाम संकीर्तन की धारा बहा दी विश्व भर में। तो नाम से हमें क्या लाभ होगा। नाम शब्द जो है वो नम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नमयति इति नाम। नाम जो झुकाता है, नमयति। नाम ग्रहणकारी को नामी के समक्ष झुका देता है। ये नाम का प्रभाव है। जब साधक नाम लेने लगता है श्रद्धा पूर्वक, जब चारों ओर से दुखी हो जाता है, जब कहीं से उसको कोई सहारा नहीं मिलता, निराश्रय हो जाता है, साधनहीन हो जाता है, और फिर उसको ही एकमात्र अपना बंधु मान लेता है। बस तुम ही अब एकमात्र मेरे बंधु हो, सब ने मुझे धोखा दे दिया, ये संसार वाले सब स्वार्थी हैं, ये रियलाइज हो जाता है जब फैक्ट में, तब व्यक्ति के कदम भगवान या उनके जन की ओर बढ़ते।